लेकिन अवाम ने बहुत ये प्यार गिला किया। तो आपको अपने फैन से करना चाहिए फिर। हाँ, मैं फैन क्योंकि से गिला जितने करता हूं। आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, अगर वो सारे एक एक वोट कर देते तो आप जीत जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बात है। और आई थिंक है ना, जो बात है आई भाई। थिंक लोगों ने जो किया बात। भी होगा और नए नहीं, फैंस भी आपको बने। गिला करना चाहिए अपने फैन से। गिला करो। हाँ, मैं गिला कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वोट नहीं किया। वोट करना चाहिए था। अगर आप वोट करते तो मैं जीत जाता, लेकिन फिर भी मुस्कुरा क्यों नहीं आप साथ में? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने फैंस से। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं हार की भी दिल जीत से चुका नहीं हूँ। कह रहे आप? मैं हार की भी जीत चुका गिला हूँ। दिल से नहीं, मैं हार की भी जीत बाजीगर हैं आप। मैं बाजीगर दिल हूँ। जीते हैं हमने। मैंने दिल जीते हैं, सच में। तालियां भाई, तालियां। ये फर्स्ट जो सेकंड बात- पोजीशन कुछ नहीं होती मेरे लिए था। मैं अपने फैंस के लिए किया था। फैंस ने पसंद किया, नए फैंस बने, लोगों ने पसंद किया। मेरे लिए यही जीत है। लोग प्यार कर रहे हैं। हार जीत कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। हार जीत होती रहती है। Exactly. आपने भी इससे ये लेसन ड्रॉ करना है यार, जिंदगी में कोई भी अगर बम्प आए, कोई भी Yeah. चैलेंज आए, कोई भी मुश्किल आए, आपने हार नहीं माननी, क्योंकि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। बाजीगर। जुनैद एंड नेहा, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है डेंजर डेक। ओके। ठीक है, परेशान नहीं होना। इट्स रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और फिर आपने उसके रैपिडली जवाब देने। ठीक है, तैयार हैं आप दोनों? जी, तैयार हैं। नेहा, पहले आपसे शुरू करते Okay, हैं। yes. ठीक है, द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट ऑफ योर्स इन तमाशा घर। ऑकवर्ड सबसे ज्यादा पहला हफ्ते में जो वो कार्ड वाला सीन हुआ था ना, कि कार्ड चुरा लिए थे अली ने, तो वो ऑकवर्ड था। वो बहुत awkward क्यों था? वो ऑकवर्ड था ना, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एकदम से एक सिचुएशन सामने आ गई थी, इसलिए। ठीक है, या ये मिसाल के मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कभी आपने रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है? हाँ, तमाशा घर में बहुत दफा। एक बताएं ना, इंसिडेंट बताएं। मुझे राने की पर्सनालिटी नहीं समझ आती थी। मुझे नहीं समझ आता था, वो बहुत ही अजीब सी पर्सनालिटी थी उनकी, तो उनको मैंने बनाया था। मतलब मैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहने लग गई थी, जस्ट बिकॉज यू नो ही वाज इन द किचन और वो अंडे फेंकते थे इसलिए। ठीक है, आपके हिसाब से तमाशा में सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन था? फेक? सबसे फेक? सबसे फेक मुझे नताशा लगी थी। यस, वो एकदम से दोस्त हो जाती थी, फिर वो चेंज हो जाती थी, मुझे फेक लगा वो। हालांकि जुनैद, नताशा ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया नेहा को अपनी लेकिन दही दी है इसको, अंडे दिए। दही दिए, उसके बाद वो मुझसे लड़ाई भी की है उन्होंने। शदीद गुस्से में हाँ। आपका क्या रिएक्शन होता है? शदीद गुस्से में बस नहीं, मैं बोलने लग जाती हूँ, जोर से बोलने लग जाती हूँ, और उसके बाद जो है किसी से लड़ लेती हूँ बस। ठीक है, या। तमाशा में सबसे टाइडी कंटेस्टेंट कौन था? कौन? टाइडी, Tidy। साफ सुथरा, बहुत अच्छे तरीके के साथ, वेल ऑर्गेनाइज। साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये जुनैद था। जुनैद था साफ वेरी सुथरा, टाइडी, या। हाँ, वेल केप्ट। हाँ। और सबसे ज्यादा गंदा इन द सेंस कि यार बहुत जो गंदगी फैलाता है, हाँ? मेसी जो होता हाँ, था। मेसी। अच्छा, मेसी तक लड़के वैसे होते हैं मेसी, तो मेसी मुझे एडी भी लगा था। ठीक है। या एडी लगा था मेसी। या तमाशा के कौन से एक कंटेस्टेंट से आप बहुत ज्यादा इरिटेट हुई और उसे दोबारा बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगी? अरे अब ये बोलना पड़ेगा। हाँ, seriously। क्यों नहीं? अरूबा। ठीक है, फिर ना। अरूबा, या। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे, तालियां भाई नेहा के लिए, बहुत अच्छे जवाब। जुनैद जी, सोशल मीडिया पर ऐसी क्या बात हुई है रिसेंटली तमाशा के बाद जिसने आपको सबसे ज्यादा ऑफेंड किया है? यही कि मैं बहुत नेगेटिव था, कि मैं बहुत नेगेटिव रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत ऑफेंड की है। मतलब कि मैं इतना नेगेटिव था, लेकिन उनको हालात भी समझने चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात थे, क्या हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे। वो लोग सिर्फ एक पिक्चर देखते हैं, 1 घंटे के एपिसोड देखते हैं। लोगों ने 24/7 नहीं देखा, मोस्टली लोगों ने, और वो भाई, जज जितने करने भी लग आप जाते हैं। परेशान हो, आप किसी के बच्चों को एड्रेस करके कैमरे पे ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम्हारे पापा चोर हैं, लेकिन आप तुम्हारे पापा लूजर हैं। लेकिन आप उसके बाद देखिए वो हालात कैसे थे, और क्या चीजें हुई थी उसके बाद। लेकिन मैंने उसमें कितनी बार सॉरी किया, मैं अभी तक मैंने वो तो सॉरी कर किया। दिया, आपका सॉरी एक्सेप्ट भी कर लिया सबने। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव आप कहाँ थे, आपको तो लगता है नेगेटिव आपको लगता है एक्सेप्ट हो गया होगा? है? आपको लगता है एक्सेप्ट हो गया? मेरे ख्याल में हो गया, इसलिए आप यहाँ पे बैठे। क्यों भाई, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ? देखें, हो गया, आपकी बॉलिंग तो एक्सेप्ट हो गई। लेकिन नेगेटिव आप पूछ रहे क्यों थे, तो इसलिए थे। हाँ, इसलिए ऑफेंड होने वाली क्या बात है? ऑफेंड ना हो आप। ठीक है, रेट द फॉलोइंग। और एक और चीज भी ऑफेंड हुआ हूं मैं, कि मैंने ना लड़कियों के लेसेस बांधे, हाँ। ये बांधे, लेकिन वो चीज़ है कि रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। अगर आपके कोई दोस्त है वहाँ पे, या कोई आप जिसके साथ 50 दिन शेयर कर रहे हो एक घर, ठीक है, तो वहाँ जाके आप किसी को हेल्प के लिए आ रहे हैं आपके, तो मैं कर देता हूँ। ये सबको करना चाहिए। नेहा को तो नहीं आपने इतना हेल्प किया? नेहा ने कभी मांगी नहीं हेल्प, लेकिन इसकी मैंने हेल्प की है हमेशा, जब भी इसने इसने मुझे मांगी। दलिया बना के दिया था। दलिया बना के। दलिया बना के दिया था इसने बहुत दफा। ठीक है, ये जो तमाशा कंटेस्टेंट्स हैं, इनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने रेट करना है। जी। ठीक है, आपने 10 में से नंबर देने। ठीक है। राना आसिफ, 4, निदा फिरदौस, 2, उमर शहजाद,
9, फैजान शेख। 7। ओ नेहा, आपने नोटिस किया फैजान ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उसको 7 और उमर शहजाद 9। क्योंकि फैजान बीच में ना काफी घबरा गया था गेम में। जब उसकी वाइफ आई है ना, उसके बाद उसको समझ नहीं आया कि गेम करनी क्या है। वो बहुत Okay. कंफ्यूज रहा है उसके अंदर। इसके बाद तो गेम फैजान ही आपको फोन करके पूछेंगे क्यों आप उनको साथ न मिले। मिशेल मिशेल 8। 8। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मैं उसको हमेशा कहता रहा हूँ, वो खामोश थी लेकिन टास्क में उससे बेहतर कोई नहीं खेलता था लड़कियों में। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर तमाशा आपने इंडस्ट्री का जो आपकी तरफ रवैया, उसमें क्या तब्दीली महसूस की? सब बहुत पॉजिटिव है, बहुत पसंद कर रहे हैं। पहले नहीं थे? नहीं, अभी भी है लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। आई थिंक मैं जो हारा हूँ तो लोगों की सिंपैथीज भी साथ हैं और लोगों ने पसंद की जर्नी पूरी, कि कैसे मैं चेंज हुआ हूँ पूरी जर्नी के अंदर। पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हुआ, फिर मैं पॉजिटिव हुआ। लोगों ने बहुत पसंद की ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तमाशा में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं सब जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, जो बहुत कहते हैं कि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड है या ये है, और मैं देखना चाहूंगा, आप लोगों को भी देखना चाहूंगा अच्छा, कि वहां जाके पता चले कि कितना आसान है। मुझे तो छोड़े, मैं सेलिब्रिटीज में किसका नाम लेना, कुछ एक दो। मैं हीरा मानी को देखना चाहूंगा वहाँ पे। ठीक मैं है। जवेरिया साउथ को देखना चाहूंगा वहाँ पे। ठीक है। मैं वहाँ पे सजल को देखना चाहूंगा वहाँ पे, ठीक है। कि वहाँ जाके कैसा होता है। मैं वहाँ जाके मुनीब भट्ट को देखना चाहूंगा, एहसन खान को देखना चाहूंगा, इन ठीक सबको है। देखना चाहूंगा मैं। ठीक है, कौन सा कंटेस्टेंट तमाशा घर में आना डिजर्व नहीं करता था? निदा। निदा। निदा क्योंकि उसने बताया नहीं था, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जबकि उसको एक वीक बाद हमें पता चला कि उसको प्रॉब्लम है। अच्छा। और हम काफ़ी परेशान हो गए उसके लिए कि आप क्यों आई हो फिर। अगर इतने 7 वीक्स आपने रहना यहाँ पे 50 डेज, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे यहाँ पे? तो उसको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वेल डन। जुनैद के लिए भी तालियां, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए। अब हम चलते हैं क्विकली हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। इसका नाम है अंदर की बात। ठीक है। ये बहुत बेसिक सवाल होते हैं हमारे गेस्ट के बारे में, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं मजीद हमारे गेस्ट के, उनको पता चल जी, ठीक है। हाँ। तो मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक।